अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 9 आज हम थ्योरम 4 एंड 5 उसकी डिस्कशन करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है इफ टू कोड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे ये एक कोड है ए बी और कोड सी डी है। कोड को तो हमने डिफाइन किया था ना कि ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोड। तो कॉन्ग्रुएंट का ये मतलब होगा कि लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास ये एक सर्कल है तो इसकी एक ये कोड है, दूसरी इसकी कोड कुछ यूं है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है दोनों कोड। ठीक है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट मतलब ये कि वो लेंथ में इक्वल होनी चाहिए। अब अगर ऐसा हो, एक और एग्जांपल देता हूं कि लेट्स सपोज के एक कोड मेरे पास ऐसी है, कुछ यूं है तो ये भी कोड, और दूसरी कोड ये है, तो ये कॉन्ग्रुएंट इनको हम नहीं कह सकते, ये कॉन्ग्रुएंट कोड नहीं है क्योंकि ये लेंथ में इक्वल नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंसी का तो ये मतलब है। अब जरा देखें कि अगर दो कोड कॉन्ग्रुएंट हैं दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि वो सेंटर से फिर क्या होंगी, वो इक्विडिस्टेंट होंगी। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक सेंटर है, देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहूं कि ये एक मेरे पास लाइन है, एक लाइन ये है, तो दोनों कोड्स जो हैं वो सेंटर से देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि फिर सेंटर से लेके उन कोड तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा। लेट्स सपोज जैसे वो इसको नेम दे रहे हैं, हम ए कह देते हैं ये बी है, दूसरी कोड हमारे पास सी है और ये डी है, तो इसको ओ कह देते हैं ओरिजिन ओ है और ये है एच है, और ये हो गया के जैसे वहां पे गिवन है। तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली क्या है, 90 का एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इनिशियली हमने गिवन में कहेंगे कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स, इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट कोड्स हैं, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, फिर ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है इस कोड ए बी पे, एंड ओ के जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, इस सी डी पे। सीधी सी बात है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये इसकी नोटेशन होती है। उसके बाद प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये कि सेंटर से लेके कोड तक का डिस्टेंस, ओ से एच तक का डिस्टेंस और ओ से के तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, अब अगर चाहें तो हम यहाँ पे भी ऐसे ये लाइन ड्रा कर सकते हैं। इधर मैं बता देता हूं कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी इस तरह से डॉटेड लाइन से इसको कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो इसको डील कर रहे हैं हम भी वैसे ही कर लेते हैं कि ज्वाइन ओ विद ए, इस ओ को यहाँ पे ए से मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, और ओ को यहाँ पे के से भी सॉरी सी से भी ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन ओ विद ए एंड सी, इस ओ को ए के साथ भी और सी के साथ भी ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद अब हमें यहाँ से यकीनन हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई, ओ ए एच और ओ सी के। ये दो ट्रायंगल अब यहाँ पे हमारे पास अपेयर हो चुकी हैं। सो अब ओ एच जो है वो बाइसेक्ट द कोड ए बी, ठीक है, उसके लिए थ्योरम 3 को यूज करेंगे। परपेंडिकुलर, आप पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहें अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज सिंपली थ्योरम 3 का रेफरेंस देके आगे मूव कर जाएं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्ट इट, कि अगर हम परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रा करेंगे तो कोड बाइसेक्ट हो जाएगी, एक दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि ओ से मतलब ए से एच और एच से बी, तो इस तरह से ये ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूट हो गई है जब हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो इसकी रीजन क्या देंगे, क्योंकि ओ एस क्या है, वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। आगे चलते हैं, ओके इसी तरह से ओके ने भी इसको बाइसेक्ट किया, एक दूसरी जो कॉन्ग्रुएंट थी कोड थी सी डी, इस सी डी को। तो इसकी भी रीजन वही है कि ओके परपेंडिकुलर टू द सी डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जरा देखें यहाँ पे
ए बी इक्वल टू सी डी, ये एग्जैक्टली वही सेम ट्रायंगल है, सॉरी ये डायग्राम है, तो इसको ही देख लें। तो ए बी और सी डी, ये तो इनिशियली हमने कह दिया था ना कि ए बी एंड सी डी आर टू, वहां पे सिंपली ये था कि टू कोड आर कॉन्ग्रुएंट, कि अगर दो कोड कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये है कि ये तो गिवन से हमें पॉइंट मिल गया था कि ये पॉइंट हमारा गिवन था। अब ए से एच और सी से के, ए से एच और सी से के ए एच और सी के ये डिस्टेंस हमारे पास क्या था, ये इक्वल था, ए से एच और सी से के ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। इसके लिए हमने 1 2 और 3 तीनों को यूज किया, मतलब एक ये इक्वेशन हमारे पास और एक ये इक्वेशन थी। मतलब ये कि अगर ए एच जो है वो इक्वल है 1/2 ए बी के और सी के जो है इक्वल है सी डी के, तो इसका मतलब ये है कि फिर ए एच और, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हैं ऑलरेडी, हमें गिवन से ये पॉइंट पता चल रहा है, और फिर ए एच और सी के, और फिर यहाँ पे जो ये हमारा पॉइंट है उसको देखते हुए भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो यूजिंग 1 2 एंड 3 ए एच इज इक्वल टू सी के। अब हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, टू राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एच, ठीक है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि ये सिमिलर ही हैं, दोनों ही एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं, कन्वर्स हैं दोनों ये थ्योरम्स। सो ओ ए एच, ये एक तरह से हमारे पास एक ये ट्रायंगल बन रही है, एक बन रही है ओ सी और के, मतलब ये एक ट्रायंगल भी बन रही है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये गिवन है, ऑलरेडी हमारे पास गिवन है कि ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी है और ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी है। अब यहाँ पे हम इसमें देखते हैं कि जो ओ ए है, यहाँ पे जो ओ ए है और ओ सी, ये दोनों इक्वल हैं, और यहाँ पे इन्होंने हाइपोटेनियस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ये हाइपोटेनियस है, तो ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। फिर ए से एच और सी से के, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव्ड है। सो अब हम कह सकते हैं कि ओ ए एच और सी के एच एस पास्टुलेट के थ्रू, एच एस पास्टुलेट 9 क्लास में पढ़ा था, in the correspondence of two right angle triangle, if one side of the triangle and hypotenuse of the triangle is congruent to the other triangles, के एक दूसरी कोई और ट्रायंगल है तो उसके hypotenuse और एक साइड के इक्वल हो, तो यहाँ पे भी तो यही डिस्कशन हुई है ना। इसमें स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया ओ से एच और सॉरी ओ से ए और ओ से सी, तो ये हाइपोटेनियस था, ए से एच और सी से के एक साइड डिस्कशन में आई है और हाइपोटेनियस डिस्कशन में है। हालांकि हाइपोटेनियस भी क्या है, वो भी तो साइड ही है, लेकिन उसको यहाँ पे वो पास्टुलेट में एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एच एस पास्टुलेट है, मतलब एच इसकी एक साइड और सॉरी एच उसका हाइपोटेनियस और एस क्या है वो उसकी कोई एक दूसरी साइड है। तो जब दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं, पहले कोड जो थी वो कॉन्ग्रुएंट थी, अब क्या है ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं, तो इसका मतलब है फिर उनकी थर्ड साइड, दो साइड की तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है कि फिर ओ से एच और ओ से के डिस्टेंस ये क्या है वो इक्वल है। और इसके लिए अगर आप रीजन लिखना चाहें या ना लिखें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर इफ टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देन देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स एंड कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे यहाँ पे हमें ये रिक्वायर्ड था कि फिर हमारा डिस्टेंस जो है सेंटर से कोड तक का डिस्टेंस वो इक्वल है, तो फिर हम किसी भी साइड्स को, अगर ट्रायंगल है ही कॉन्ग्रुएंट तो हम किसी भी साइड को दूसरी उसके कोरिस्पोंडिंग साइड के इक्वल कह सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमने यही किया। अब नेक्स्ट जो है वो इसी का कन्वर्स है। अब उन्होंने कहा है टू कोड ऑफ द सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट, अब पहले जो फाइंड करना था, ठीक है, प्रूव करना था, अब वो गिवन है वो कह रहे हैं टू कोड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट, वो ऑलरेडी है ही इक्वी डिस्टेंट, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कंग्रुएंट, तो आप प्रूव करें कि वो कंग्रुएंट भी हैं, वो क्या है पहले गिवन था कि वो कंग्रुएंट है, अब वो प्रूव करना है कि वो कंग्रुएंट है। सो ए बी सी डी आर टू कोड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी। आपकी बेटे इसकी अच्छे वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कोई और इसमें लिख के आ जाएं फिर।
ठीक है, खास तौर पे स्टूडेंट वहां पे कंफ्यूज होते हैं जब इनका कन्वर्स हो, जैसे फर्स्ट तो अलग थलग है ना थ्योरम सबसे, सेकंड और थर्ड वो एक जैसे हैं, एक जैसे से मुराद एक दूसरे के कन्वर्स है, तो उसमें गलती का चांस बन सकता है, अपने अच्छे से उनको लर्न करना है। इसी तरह से 4 और 5 और एक ही चैप्टर के अच्छे से कर ले, इंशाल्लाह आप अटेम्प्ट कर पाएंगे इसको। अब जरा देखें, हमें प्रूव करना है कि दोनों कोड क्या है वो इक्वल है, मतलब ये कि जो ए से बी और सी से डी डिस्टेंस क्या है वो हमारा इक्वल है, वो डिस्टेंस इक्वल है हमारा। अब इसके बाद जरा देखें, अब कंस्ट्रक्शन का पॉइंट वही होगा, ओ से ए और ओ से सी डिस्टेंस, ये आपका मतलब क्या है, सॉरी ये क्या है, ज्वाइन ओ विद ए, जैसे पीछे किया था यहाँ पे, ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी, कि इस तरह से इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है। सो इसमें भी हमारे पास उसी तरह से दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, उनको डिस्कस करते हैं। तो ये उसका बिल्कुल कन्वर्स है, जैसे ये देखें हाइपोटेनियस ओ ए इसमें क्या है, ये देखें ओ ए एंड ओ सी, तो ये क्या है, वही रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ओ से एच और ओ से के, ये तो ऑलरेडी क्या है गिवन है कि विच आर इक्वी डिस्टेंट, टू कोड ऑफ द सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट, तो इक्वी डिस्टेंट का यही मतलब होगा ना फिर कि वो क्या है, ओ से एच और ओ से के डिस्टेंस क्या है वो इक्वल है, तो इसको राइट किया यहाँ पे। तो फिर हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, मतलब कॉन्ग्रुएंट कह दिया उसी पास्टुलेट एच एस पास्टुलेट के थ्रू। फिर ए से एच और सी से के, ए से एच और सी से के ये डिस्टेंस क्या है, ये इक्वल है कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर ऐसा है तो फिर अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए से एच डिस्टेंस है वो क्या है, ए से एच डिस्टेंस वो हाफ है किसका, इस ए बी कोड का वो हाफ है। सिमिलरली जो सी से के ये वाला डिस्टेंस है वो हाफ है किसका, सी डी का, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है, ये देखे ना गिवन के पॉइंट्स है ना यहाँ पे कि जो ओ एच है वो परपेंडिकुलर है इस पे, और ये भी हमें मालूम है कि अगर सेंटर से हम ड्रा करेंगे, कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, रीजन इसकी वही देनी है यहाँ पे। तो अब ए एच ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, ए एच ये मतलब यहाँ पे हमने ये प्रूव किया था ना कि ए एच और सी डी ये इक्वल है, तो अब 1/2 यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ अब इन्हीं रिजल्ट्स को हमने यूज किया है 2 और 3 को। तो जब ये इसमें से 1/2 और 1/2 कैंसिल होंगे तो रिमेनिंग क्या है, अब हमारे पास 1 ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, इक्वल है। बस थोड़ा सा इसको तवज्जो से करने की जरूरत है, बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। इनिशियली आपने डायग्राम कैसे बनानी है वो भी मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूं, इसको प्रॉपर अरेज करके सबसे पहले एक सर्कल बनाएं और फिर यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो हैं उनको ऐसे, मतलब 19-20 के फर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसे। इसके बाद आप इसका सेंटर जो है वो ड्रा करें, मतलब इनिशियली इसको नेम दे दें या सिंपली यहाँ पे इसका सेंटर ड्रा कर लें। मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा, ये देखें ये सेंटर, अब इनको नेम दें, जैसे ये ए है, ये ए है और ये क्या है, बी है, और सी है और ये डी है, तो ये दो कोड आपके पास गिवन है। नेक्स्ट अब क्या करें कि सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इनको नेम दे दें, जैसे कि ये ओ है और यहाँ पे एच कह दें और ये क्या है, के है। तो अब आप यहाँ पे एक ट्रायंगल अपेयर करें, ओ से ए, ओ से ए, ओ से ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ से सी है। उसके बाद आप उसको सिंपल वे में दोनों ट्रायंगल दोनों सॉरी थ्योरम्स के लिए एक ही तरह की ये डायग्राम होगी,
तो आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। अगर एक को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो दूसरा एग्जैक्टली उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा। चलें इसको अच्छे से करें।